बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को डिस्कस करेंगे। और इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले ही इसी के ही पेज नंबर 76 पे आप आएँ। और पेज नंबर 76 पे एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन बताया गया है कि जब आपको क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ दोनों को मेंशन कर दिया जाए तो इनके दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट करने का कौन सा फार्मूला है। फार्मूला आपके पास है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ विच इज़ इक्वल टू पी एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू एक्स। और इसमें जो टर्म्स यूज़ हुई हैं वो भी उन्होंने एक्सप्लेन की हैं कि पी एक्स का क्या मतलब है कि पी एक्स इक्वल टू होगी फर्स्ट पोलिनोमियल और क्यू एक्स आपके पास होगी इक्वल टू सेकेंड पोलिनोमियल। और ये फार्मूला आपने 9th क्लास याद करना है। फार्मूला है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ विच इज़ इक्वल टू फर्स्ट पोलिनोमियल मल्टीप्लाई सेकेंड पोलिनोमियल। तो चलें अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो जो चीज़ें इसमें मेंशन की हुई हैं सबसे पहले तो आपने उसको ध्यान से देख के उसको सॉल्यूशन में मेंशन करना है। सबसे पहले हमें बताया गया है दी एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल। दो पोलिनोमियल का जो एचसीएफ है वो y-7 है। तो हमें एक चीज़ तो दी गई है गिवन, जो हमें चीज़ दी गई है वो एचसीएफ है, एचसीएफ विच इज़ इक्वल टू y-7। जो जो गिवन टर्म्स हैं हम उनको लिख रहे हैं, ये आप साथ में मेंशन भी कर दें। उसके अलावा एंड देयर एलसीएम इज़ दिस वाई क्यूब माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70। एलसीएम भी आपको दे दिया गया है तो आप एलसीएम की भी वैल्यू लिखेंगे। एलसीएम विच इज़ इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70। अब उसके साथ आपको इफ़ वन ऑफ द पोलिनोमियल इज़ y² माइनस 5y माइनस 14, उसमें कहा गया है कि एक फर्स्ट पोलिनोमियल आपको दे दी गई है एंड फाइंड द अदर। इट्स मीन कि हमने सेकंड पोलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। तो जो हमें फार्मूला बताया गया है उसमें फ़र्स्ट पोलिनोमियल को नाम फार्मूले के तहत दिया गया है px। तो हम भी फर्स्ट पोलिनोमियल को px कहेंगे और px हमारे पास है y² माइनस 5y माइनस 14। और सेकंड पोलिनोमियल जो कि अदर हमने फाइंड आउट करनी है तो इट्स मीन क्यू एक्स हमें फाइंड आउट करना है, जो कि आपके पास क्वेश्चन मार्क है। फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास टोटल 4 इसमें जो है ना वो टर्म्स है एचसीएफ, एलसीएम, पी एक्स और क्यू एक्स। और जो हमने फार्मूला डिस्कस किया है फार्मूला भी हमारे पास है सेम पी एक्स क्रॉस क्यू एक्स विच इज़ इक्वल टू एचसीएफ क्रॉस एलसीएम। अब 9th क्लास यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो फार्मूला हमारे पास बुक में मेंशन है ये एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ विच इज़ इक्वल टू पी एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू एक्स है। तो इस फार्मूले को आप इस टर्म को जो राइट में है आप उसको लेफ़्ट में भी लिख सकते हैं और जो लेफ़्ट की टर्म है उसको राइट में भी लिख सकते हैं। इससे फार्मूले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप टर्म्स को जैसे ए इक्वल टू बी होता है तो बी इक्वल टू ए भी आप लिखते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बीच में इक्वल का साइन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चूँकि हमें क्यू एक्स को फाइंड आउट करना है तो मैंने क्यू एक्स को लेफ़्ट साइड पे रखा है। मैंने फार्मूले की थोड़ी सी चेंजिंग की है। तो हम क्या करेंगे, जो जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं हम उनको उनकी प्लेस पे पुट करेंगे। पी एक्स की वैल्यू हमें दी गई है y², वो हम उसकी जगह पे पुट करेंगे y² माइनस 5y माइनस 14 क्रॉस क्यू एक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो क्यू एक्स की जगह पे हम क्यू एक्स ही लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू एचसीएफ की वैल्यू हमें दी गई है y-7। चूँकि यहाँ पे 2 टर्म्स आ रही हैं तो आप ऐसा करें कि स्मॉल ब्रैकेट रखें मल्टीप्लाई बाय एलसीएम की वैल्यू हमें दी गई है y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70। अब हमें फाइंड आउट करना है क्यू एक्स। तो हम ऐसा करेंगे कि क्यू एक्स को तो हम लेफ़्ट में ही रहने देंगे बट क्यू एक्स के साथ ये जो पूरी एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहा है, हम ये एक्सप्रेशन जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये यहाँ से जब राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म्स बन जाएंगी y-7 क्रॉस y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70 डिवाइडेड बाय y² माइनस 5y माइनस 14। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो न्यूमरेटर में हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस हैं, एक एक्सप्रेशन y-7 है और दूसरा ये वाला है, ठीक। और डिनोमिनेटर में भी पूरा एक एक्सप्रेशन है
और यहाँ पे आपकी फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है कि ये जो डिनोमिनेटर वाली पोलिनोमियल होती है ये न्यूमरेटर वाली पोलिनोमियल्स को डिवाइड करती है। अब हम भी क्या करेंगे कि न्यूमरेटर वाली पोलिनोमियल को डिनोमिनेटर वाली पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम डिवीजन के लिए यहाँ पे वर्किंग करेंगे। देखिए फर्स्ट हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो वाई क्यूब माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70, और जो डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल है वो हमारे पास है y² माइनस 5y माइनस 14। तो हम इनको डिवाइड करके चेक करते हैं कि अगर डिनोमिनेटर की पोलिनोमियल न्यूमरेटर वाली पोलिनोमियल को डिवाइड करेगी तो क्या आंसर आएगा। देखिए हमने फर्स्ट टर्म को देखना होता है। फर्स्ट टर्म हमारे पास y² है और जो जिसने डिवाइड होना है उसकी फर्स्ट टर्म y³ है। तो हमने इसमें चेंजिंग को देखना होता है कि जो डिवाइड कर रही है उसकी फ़र्स्ट टर्म को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि इसकी फ़र्स्ट टर्म बन जाए, क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना होता है ना। तो अब आप यहाँ से अगर देखें तो जो डिवाइड कर रही है उसकी फ़र्स्ट टर्म y² है और जो डिवाइड हो रही है उसकी फ़र्स्ट टर्म y³ है। एक y का फ़र्क है। तो हमने इस डिवाइज़र को y से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए हम साइड पे मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। y² माइनस 5y माइनस 14, इसको हमने y से मल्टीप्लाई करना है। जब हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y पहले y² से मल्टीप्लाई होगा, हमें y³ देगा। फिर माइनस 5y से होगा तो माइनस 5y² देगा। फिर 14 से होगा तो ये हमें माइनस का 14 देगा। मीन्स कि हमने y से मल्टीप्लाई करना है। अब y को जो आपने आंसर ऊपर लिखा ये y आपका इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, जो कि हमने मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया है। उनको पुट करें, लेकिन पुट करते ये ध्यान करना है कि y³ की वैल्यू y³ की नीचे लिखनी है, 5y² की वैल्यू y² की नीचे लिखनी है, और y की वैल्यू जो है वो y की नीचे लिखी जाएगी 14y। उसके बाद आपने साइन चेंज करने होते हैं। साइन आपने इस तरह से चेंज करने हैं कि जो वैल्यू आपकी नेगेटिव की है वो प्लस की हो जाएगी, और जो वैल्यू जिसके साथ कोई साइन मौजूद नहीं है तो इट्स मीन कि वो पहले प्लस की है तो हमने उसको नया साइन माइनस का देना है। अब जब आप साइन चेंज करेंगे, साइन लाजमी आप चेंज करेंगे क्योंकि साइन की चेंजिंग के बाद आपकी फ़र्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो जब फर्स्ट टर्म कैंसिल होगी तो सेकंड टर्म देखें नए साइन के साथ आपने प्लस माइनस करना है। माइनस 10y² प्लस 5y², तो माइनस 10 और प्लस 5 माइनस का 5y² और प्लस 11y प्लस 14y, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 25y, और एक और टर्म आप नीचे उतार जो कि आपके पास 70 है। अब अगेन अगर आप देखें तो फिर जो टर्म डिवाइड कर रही है फिर आपने उसकी पहली टर्म और जो डिवाइड हो रही है उसकी पहली टर्म को आपने देखना है। अब जो डिवाइड कर रही है ये y² है, जो डिवाइड हो रही है ये भी y² है, लेकिन -5 भी साथ में है। तो हमने क्या करना है कि अब अगेन हमें y² माइनस 5y माइनस 14 को, चूँकि y² और y² वेरिएबल में तो सब बना हुआ है, सिर्फ कोफिशेंट में -5 का फ़र्क है, तो हमने इस अपने डिवाइज़र को -5 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहले जब y² से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 5y² देगा। उसके बाद -5 जब -5y से मल्टीप्लाई होगा, माइनस की दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाती हैं 25y, और माइनस 14 के साथ जब होगा तो ये प्लस का 70 आपको देगा। मीन्स कि आपने मल्टीप्लाई किस नंबर से किया है -5 से, जो आपने वर्किंग में चेक कर लेना है। अच्छा, जब आपने इसको -5 से मल्टीप्लाई किया तो आपकी सारी यही टर्म बन गई -5y² प्लस 25y प्लस 70। 9th क्लास आपकी कटिंग तब होगी जब आप इनको साइन देंगे, जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का होगा वो आपका प्लस का हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये +70 और ये -70 ये कट गया, +25y माइनस 25y की कैंसिलेशन हो गई, -5y² प्लस 5y² की कैंसिलेशन हो गई। मीन कि यहाँ पे हमारा पूरी जो एक पोलिनोमियल थी उसने दूसरी को पूरा डिवाइड कर दिया, पूरा तकसीम कर दिया। ठीक, जब पूरा तकसीम कर दिया तो हमारा आंसर क्या आया y-5। तो अगर आप अपने क्वेश्चन की तरफ जाएं जहाँ पे आपने फार्मूला अप्लाई किया है उसमें देखें तो इस पोलिनोमियल ने जब इसको पूरा डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आया
वाई माइनस 5। जैसे आप कटिंग करते हो ना, डिजिट्स में कटिंग करते हो, इसी तरह एक पोलिनोमियल ने दूसरी पोलिनोमियल को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया और आंसर भी पोलिनोमियल में y माइनस 5 आया। अब क्यू एक्स हमारे पास क्या आ गया, क्यू एक्स विच इज़ इक्वल टू, एक ये फैक्टर है y माइनस 7 और क्रॉस दूसरा फैक्टर है हमारे पास y माइनस 5। अब चाहे तो यहाँ तक भी आंसर ठीक है, बट मज़ीद इसमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन ये कर दें कि इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और एक बना दें, एक इक्वेशन बना। y जब y से मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्र, पहले y ने y से मल्टीप्लाई होना है, फिर y ने 5 माइनस 5 से होना है, तो -5y, उसके बाद -7, हर नंबर को उसके साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर -7 ने पहले y से मल्टीप्लाई होना है, फिर -7 ने -5 से मल्टीप्लाई होना है, तो -7 जब y के साथ होगा तो -7y, और -7 जब -5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, दो नेगेटिव साइन मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाते हैं, और 7 5 35। अब एक और स्टेप इसमें ये होगा कि वाई स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, वाई की टोटल 2 टर्म्स हैं। अब देखिए दो नेगेटिव साइन जब प्लस होते हैं तो होते तो ऐड हैं, टू नेगेटिव वैल्यूज़ होती तो ऐड हैं, लेकिन साइन माइनस कर देती हैं। 7 और 5 कितना होगा, 12y प्लस का 35, और यही आपका क्या आया है जी, क्यू एक्स मीन सेकंड पोलिनोमियल, जो कि हमारे पास क्या आई है, वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35, एंड इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हाईएस्ट डिग्री इज़ 2। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आए तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है दी एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 पोलिनोमियल्स, कि जो दो पोलिनोमियल हैं जिनको पी एक्स और क्यू एक्स का नाम दिया गया है, उनका एलसीएम एंड एचसीएफ आपको दिया गया है, और दिस एंड दिस। अब 9th क्लास आपने ध्यान से यहाँ से चीज़ें उठानी है कि आपको किस की वैल्यू कौन सी दी गई है, जो गिवन टर्म्स हैं सबसे पहले हम उनको लिखते हैं। अब जैसे जैसे स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे उसी तरह आप उसकी वैल्यू को भी उठाएंगे, ठीक है। पोलिनोमियल का एलसीएम एंड एचसीएफ आपको दिया गया, तो पहले एलसीएम की बात हो रही है, और तो जो पहली वैल्यू आपके पास होगी दो पोलिनोमियल की, ये पहली वैल्यू आपकी एलसीएम की होगी। उसके बाद एंड एचसीएफ है, तो एंड के बाद जो अगली ये टर्म होगी ये आपकी एचसीएफ होगी। जिस तरीके से स्टेटमेंट मेंशन है उसी तरीके से हम पोलिनोमियल्स को भी उठाएंगे। तो पहले एलसीएम की बात कर रहे हैं, तो एलसीएम के लिए हम पहली पोली उठाएंगे, एलसीएम विच इज़ इक्वल टू 36 एक्स क्यूब एक्स प्लस ए एंड एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, और एंड के बाद एचसीएफ है, तो इसी तरह जो उनकी वैल्यूज़ दी गई हैं दिस एंड दिस, तो एंड के बाद जो अगली टर्म है वो एचसीएफ है, जो कि गिवन है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए। अब देखिए इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट्स हैं, तो ब्रैकेट का मतलब ये है कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। अब इसके बाद ये कहा गया है कि इफ़ पी एक्स इज़ इक्वल टू, अब पी एक्स मीन्स कि फर्स्ट पोलिनोमियल भी हमें दे दी गई है, तो पी एक्स किसकी इक्वल है जी, 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फाइंड क्यू एक्स। अब इस क्वेश्चन में भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्यू एक्स। तो जब आपने क्यू एक्स को फाइंड आउट करना है तो आपने अपनी पोलिनोमियल का रुख भी थोड़ा सा इस तरीके से चेंज करना है कि फार्मूले में हम पी एक्स क्रॉस क्यू एक्स को लेफ़्ट साइड पे रखेंगे, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है ना मोस्टली हम उसको लेफ़्ट पे रखते हैं, और पी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई क्यू एक्स को हम लेफ़्ट में रखेंगे, और एलसीएम क्रॉस एचसीएफ को हम राइट में रख देंगे, ठीक है। जो कि फार्मूले में हमारे पास कुछ इस तरह से है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ लेफ़्ट में है और पोलिनोमियल्स राइट में है, बट आप इसको लेफ़्ट और राइट में अपने हिसाब से रख सकते हैं। जो टर्म आपको फाइंड आउट करनी हो आप उसी हिसाब से उसको लेफ़्ट में शिफ्ट करें। अब देखिए क्यू एक्स हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं हम उनको पुट करते हैं। पी एक्स के नीचे हम पी एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे। पी एक्स की वैल्यू है 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्रॉस क्यू एक्स, क्रॉस मीन मल्टीप्लिकेशन, विच इज़ इक्वल टू एलसीएम की जगह पे हम एलसीएम की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास है 36 एक्स क्यूब एक्स प्लस ए, और साथ में एक और फैक्टर है एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, मल्टीप्लाई एच सी एफ, मल्टीप्लिकेशन के बाद एच सी एफ की टर्म है एक्स स्क्वायर
इंटू एक्स माइनस ए। अब क्यू एक्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें जो उसके साथ जितनी भी पोलिनोमियल है, जो भी एक्सप्रेशन है, उसको यहाँ से हटाना है। ये क्यू एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम सिर्फ क्यू एक्स को लेफ्ट में रखेंगे और उसके साथ जो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहा है जब वो राइट साइड पे जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 36 एक्स क्यूब एक्स प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय ये फैक्टर, ये सारा इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। अब इसके बाद आपने 9th क्लास ध्यान से देखना है, क्योंकि फैक्टराइजेशन तो आपने सारी अब इस लेवल पे आके की हुई है। फार्मूलाज भी आपको आने चाहिए, फैक्टराइजेशन का भी पता होना चाहिए। आपने गौर से देखना है कि किस स्टेप में मैं कौन सा फार्मूला अप्लाई कर दूं, कौन सी टर्म को फैक्टराइज कर दूं तो मेरा क्वेश्चन मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाए। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो डिनोमिनेटर में हमारा एक फार्मूला कंप्लीट होता है, और फार्मूला हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, मतलब ए और बी दोनों की पावर 2 हो, बीच में माइनस का साइन हो, तो इसी ए और बी को हम एक दफ़ा माइनस के साथ लिखते हैं और एक दफ़ा इसी के फैक्टर को प्लस के साथ लिख देते हैं। अब हम भी क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर में जो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसमें ये ए को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर एक्स है और बी को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर ए है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है ये। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी, ए का मतलब होता है 9th क्लास फर्स्ट वैल्यू, बी का मतलब होता है सेकंड वैल्यू, ए माइनस बी का मतलब होता है फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। तो फर्स्ट वैल्यू है जी एक्स और सेकंड वैल्यू है ए, तो हम लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू। और न्यूमिरेटर में अभी हम टर्म्स को एज इट इज़ ही रखेंगे और चेक करेंगे कि कहाँ तक कैंसिलेशन होती है। एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, और उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो आप बेशक डायरेक्ट ब्रैकेट भी रख सकते हैं, ठीक, एक्स माइनस ए। अब अगर आप गौर से देखें तो चूँकि तमाम फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फैक्टर्स जब मल्टीप्लाई होते हैं ना तो कोई भी फैक्टर न्यूमिरेटर का डिनोमिनेटर के किसी फैक्टर से भी कट जाता है, ठीक है, बशर्ते कि इनके फैक्टर्स के दरमियान में प्लस माइनस का साइन ना हो। अब यहाँ पे एक्स माइनस ए के साथ कट जाएगा, एक्स प्लस ए के फैक्टर से कट जाएगा, ठीक। उसके अलावा एक्स स्क्वायर से कट जाएगा। इसके अलावा जो कोफिशेंट है, सिंपल जो कांस्टेंट है, ये 4 1s आर 4 एंड 4 9s आर 36। अब देखिए डिनोमिनेटर में तो सब कट गया है, तो न्यूमिनेटर में जो टर्म बच जाएगी वो बच ही जाएगी, क्योंकि उसके साथ कटिंग करने वाला डिनोमिनेटर में कोई नंबर ही नहीं है। तो क्या आएगा जी, जो बच जाएगी टर्म रिमेनिंग वही हमारा क्यू एक्स होगा, जो कि सेकंड पोलिनोमियल होगी। 9x क्यूब बच गया, इसके अलावा हमारा एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब बच गया, और यही आपकी सेकंड पोलिनोमियल है जो कि क्यू एक्स है, जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं दी HCF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल्स, के टू पोलिनोमियल्स का HCF और LCM क्या है, x प्लस ए एंड 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब जो गिवन है आपके पास एक्सप्रेशंस 9th क्लास, सबसे पहले तो वो आपने लिखने हैं। गिवन में हमारे पास क्या है, अब सबसे पहले बात हो रही है HCF की, उसके बाद एंड के बाद बात हो रही है LCM की, तो उसके बाद जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं उसमें से जो पहला एक्सप्रेशन होगा वो HCF का होगा, ठीक है। तो आपने गिवन में लिखना है कि HCF हमारे पास इक्वल है जी x प्लस ए की। उसके बाद एंड LCM की बात हो रही है, तो एक्सप्रेशंस में भी एंड के बाद जो अगला एक्सप्रेशन होगा वो आपका LCM होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे LCM विच इज़ इक्वल टू 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए एंड साथ में है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फाइंड क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स। हमें दोनों पोलिनोमियल्स की प्रोडक्ट, दोनों पोलिनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन को फाइंड आउट करना है। तो दोनों पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट क्या होता है, फर्स्ट पोलिनोमियल क्यू एक्स पी एक्स है, सेकंड पोलिनोमियल क्यू एक्स है, और इनका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। ये हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम चूँकि पी एक्स और क्यू एक्स निकालना है, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और फॉर्मूला हमारा क्या होगा कि पी एक्स क्रॉस क्यू एक्स विच इज़ इक्वल टू, हम इसको लेफ्ट में ही रखेंगे, ये इक्वल होता है जी LCM क्रॉस HCF। अब ये पूरा हमें फाइंड आउट करना है,
दोनों पोलिनोमियल का प्रोडक्ट, इसमें से किसी की भी वैल्यू हमें नहीं दी गई, तो यहाँ पे हम पी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स ही रखेंगे और इक्वल टू एलसीएम की नीचे एलसीएम की वैल्यू को पुट कर देंगे 12x² एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर क्रॉस एचसीएफ की जगह पे हम एचसीएफ की वैल्यू पुट कर देंगे एक्स प्लस ए। अब डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है, एलसीएम और एचसीएफ सारी टर्म्स आपके पास सिंगल ऐसे एक एक्सप्रेशन में है, तो इसमें मज़ीद क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है कि आप 12x² को तो साइड पे ही रखें अभी, और इनमें से देखें कि आया आपके कुछ फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। देखिए ये एक्स प्लस ए दोनों सेम फैक्टर हैं, तो सेम फैक्टर जो होते हैं वो आपस में पावर ऐड कर जाते हैं, मतलब x+1 वन टाइम एंड x प्लस ए की पावर 1 टाइम और x प्लस ए की पावर 1 टाइम, मीन्स कि x प्लस ए आपके पास 2 टाइम है। x² माइनस ए² में भी अगर आप देखना चाहें तो ये भी आपका फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, तो फार्मूला होता है हमारे पास कि a² माइनस b² विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। मतलब आपका जब फर्स्ट वैल्यू 9th क्लास a का मतलब फर्स्ट वैल्यू होता है, b का मतलब सेकंड वैल्यू होता है। अगर कोई सी भी फर्स्ट और सेकंड वैल्यू स्क्वायर के साथ हो, बीच में माइनस का साइन हो, तो फिर हम इन फैक्टर्स को खोलते हैं जब लिखते हैं कि फर्स्ट फैक्टर माइनस सेकंड फैक्टर एंड फर्स्ट फैक्टर प्लस सेकंड फैक्टर। तो इसमें भी देखें फर्स्ट फैक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर कौन सा है, x, और सेकंड फैक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर क्या है जी, a। तो हम क्या करेंगे कि इसको भी हम कर देते हैं एक दफ़ा माइनस के साथ और एक दफ़ा प्लस के साथ। जब आपने इस फैक्टर को ओपन किया तो ओपन करने के बाद क्या चेंजिंग आ गई, तो ये x प्लस ए का पावर 2 है और ये x प्लस ए की पावर, ये फैक्टर सेम एक दफ़ा दोबारा आ गए, तो अब क्या होगा x प्लस ए की पावर 2 और x प्लस ए की पावर 1, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, हमारे पास x प्लस ए की पावर 3 आ जाएगी और साथ में फैक्टर आ जाएगा x माइनस ए। थोड़ा सा इसको तरतीब से लिखते हैं, 12x² पहले लिख देंगे जो आंसर दिया हुआ है, एंड पे हम उसी हिसाब से लिख देंगे x माइनस ए, क्योंकि फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, x प्लस ए की होल पावर 3, और यही आपका px मल्टीप्लाई बाय qx है, दोनों पोलिनोमियल का प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे 9th क्लास आपने थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना है कि जब हमारे पास वेरिएबल सेम होते हैं, x की पावर 2 क्रॉस x की पावर 1, यहाँ पे आपका आंसर मुकम्मल हो गया। ठीक है ना, मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट समझाना चाहती हूँ कि जब आपके पास वेरिएबल की पावर 2 होती है, वेरिएबल की पावर 1 है, वेरिएबल आपकी सेम है, बेसिस सेम है, ठीक है, इनकी बेसिस सेम है, तो जब बेसिस सेम होती हैं ना तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 2 + 1 कितना हो जाएगा, मीन्स कि ये आपके पास बन जाएगा x की पावर 3। इसी तरह जब फैक्टर में आप काम कर रहे होते हैं तो x प्लस ए आपके पास एक पूरा फैक्टर है, अगर इसकी पावर 2 है और इसके साथ ही कोई एक और पावर फैक्टर आ गया है x प्लस ए की पावर 1, ये ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। ठीक, अब ये आपस में मल्टीप्लाई है। अब इसकी बेस क्या है, ये बेसिस सेम है, इसकी बेस है x प्लस ए, इसकी बेस है x प्लस ए, तो जब बेसिस सेम होती हैं तब पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो x प्लस ए की पावर 2 एंड x प्लस ए की पावर 1, तो इसमें भी क्या हो जाएगा कि एक बेस में हम रखेंगे x प्लस ए और पावर्स को ऐड कर देंगे 2 + 1 3, जो हमने यहाँ पे ये काम किया है। ठीक है, तो ये इनको ऐड किया है।